हेलो, जय मसीह की आप सबको खुदा का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर ने आज का दिन हम सबों को दिखाया। उस जीवित और महान परमेश्वर का हम स्तुति और महिमा करते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो खुदा ने आज मेरे हृदय में डाला। उस जीवित कलाम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, और भैया का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो हमें सुंदर सा प्लेटफॉर्म को दिया है जिसमें हम और भी आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी से एक वचन से बात करना चाहती हूँ जो खुदा ने मेरे हृदय में डाला है। आइए हम सभी उस वचन की ओर चलेंगे और पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर ने हमें तलवार तो दिया है, जो खुदा ने हमें तलवार दिया है, क्या आज हम उस तलवार को चला रहे? क्योंकि तलवार उसने दे तो दिया, लेकिन चलाना से हमारा काम है। हालेलुया। तो जैसे हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, मत्ती 10 अध्याय उसका 34 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे खुदावन यीशु ने कहा कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने चेलों से बात कर रहे थे कि तुम्हें कैसे ज़िंदगी जीना है, तुम्हें किस ढंग से जीना है। वो परमेश्वर वहाँ पे उस चीज़ को बता रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। क्या है तलवार? कौन सा तलवार की बात यहाँ पे परमेश्वर कर रहे हैं? ये वो तलवार है कि ये वो तलवार नहीं है जो संसारिक लोग जैसे पकड़ के घूमते हैं तलवार। वो तलवार नहीं है जो शरीर को घात करे। यहाँ पे उस तलवार की बात हो रही है जो आत्मा की तलवार है, जो खुदावन यीशु का वचन है, जिसका मतलब होता है यीशु का वचन। जैसे हम इफिसियों 6 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ते हैं कि आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। तो जैसे हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे एक चीज़ चाहते हैं कि खुदा कह रहा है कि वो चाहते कि हर एक रिश्तों से ऊपर, हर एक रिश्तों से ऊपर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता होना चाहिए, परमेश्वर का संबंध हमारे साथ होना चाहिए। मतलब हर एक रिश्तों से ऊपर उसका रिश्ता हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में उसका होना चाहिए, हमारे हृदय में उसका होना चाहिए। लेकिन हम आज उसको पहला स्थान नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें, तो मेरी बहनों और भाइयों, हम आज उस चीज़ को सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं और कैसे उन चीज़ों को अपने अंदर से हम निकाल सकते हैं कि जो चीज़ें परमेश्वर की जगह को यहाँ पे लेके रखा है हमारे हृदय में, हमारे जीवन में। हालेलुया। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो तलवार है, ये वो तलवार नहीं जो शरीर को घात करता है, पर यह वह तलवार है जो आत्मा को, प्राण को, जो गाढ़ गाढ़ गोदे गोदे को आर पार छेदता है। जैसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 वचन में, जिसमें लिखा है कि आत्मा जो तलवार है, जो आत्मा का तलवार है, जो वचन है, वो हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को, वो गाढ़ गाढ़ को, गुदे गुदे को छेदता है आर पार। हालेलुया। वो छेदता है, काटता है और छाटता है। जैसे कि हम एक चीज़ देखते हैं उत्पत्ति में कि हम उस चीज़ के बारे में, हम जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने जब कहा कि मैं तलवार चलाने नहीं बोला, वो चलवाने आया हूँ। यहाँ पे हम इस वर्ड को देखेंगे कि उसने बोला चलवाने आया हूँ। हालेलुया। तो जैसे हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने प्रिय पुत्र को, जिससे तू प्रेम रखता है, उसे तू बलिदान कर। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की उस बात को मानकर वो चला गया, वो उस पहाड़ पे चला गया। और जब उसने वेदी पे अपने बेटे को रखा, और जैसे ही हम देखते हैं कि अब्राहम क्या किया, अपने जीवन से वो, खुदा ने उससे जब कहा कि प्रिय बेटे को बलिदान कर, वो चला गया और उसने अपने बेटे को वेदी पर जब रखा, और रखने के बाद हम वहाँ देखते कि वो अपने हाथों में क्या लिया? छुरी को लिया। किस लिए? उसने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पर अब्राहम ने कैसे, उसने तलवार जो परमेश्वर का वचन था, उसने उसकी आज्ञा को माना, उसके वचनों को अपने जीवन में लिया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते कि अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को लेकर, उस तलवार को लेकर, अपने ख्यालों से, अपने सोचों से, अपने हृदय से उस लगाव को, जिसको परमेश्वर उसके अंदर से ख़त्म करना चाहता था, उसने सहायता किया। अब्राहम ने सहायता ये किया कि उसने उसकी आज्ञा को माना, उसके वचनों को, जो वचन है, जो आत्मा का तलवार, उसको लिया
और उस तलवार के द्वारा उसने अपने ख्यालों से हर एक अभिलाषाओं को, हर एक उस लगाव को उसने काटा। उसने उन चीज़ों को दूर किया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को मानकर उसने सारे अपने अंदर से सारी अभिलाषाओं को, सारे लगावपन को जो उसके बेटे के साथ था, उसने ख़त्म किया। हालेलुया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने वचन को, जो आत्मा का तलवार, उसको लिया। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। परमेश्वर ने तलवार तो दिया अब्राहम को, वचन दिया उसको, लेकिन चलाया किसने? अब्राहम ने। वो वहाँ पे गया, वो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर के वचन को लेकर, जो आत्मा का तलवार है, जो हमें भी कहा जाता है इफिसियों 6:17 में कि तुम आत्मा के तलवार को तुम ले लो। हमें उसको बोला जाता है कि जो आत्मा का तलवार है उसे ले लो। जब आत्मा का तलवार को हम लेंगे मेरे भाइयों और बहनों, उसको जब अपने जीवन में, अपने हृदय में जब हम रखेंगे, जब हमारे अंदर वो आत्मा का तलवार आएगा, जब वो आत्मा का तलवार हमारे अंदर आएगा, तो हमारे अंदर से भी वो सारी अभिलाषाओं को ख़त्म करेगा। उन सारे लगाव को जो हम लोगों के साथ रखते हैं, अपने प्रियजनों के साथ रखते, जैसे अब्राहम ने इसहाक से रखा, उन सारी चीज़ों को वो काटेगा। वो हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को, गाँठ गाँठ गुदे गुदे को वो छेदता है। वो ऐसा तलवार है। वो तलवार नहीं है जो शारीरिक रीति से घात करे। वो तलवार है जो हमारे आत्मा को काटता छांटता है, वो जांचता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मनसा को, हमारे भीतरी मनस्तत्व को जांचता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा, तो अब्राहम ने उसके वचन को लेकर उन सारी अभिलाषाओं को उसने अपने अंदर से क्या किया? ख़त्म किया। फिर खुदा क्या किया? पूरी रीति से, पूरे उसके दिल में, उसके हृदय में उसने जगह को बना लिया। वैसे ही परमेश्वर क्या किया? पूरी रीति से, पूरे उसके दिल में, उसके हृदय में उसने जगह को बना लिया। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर से सारी अभिलाषाएं खत्म हो, सारे वो चीज़ें खत्म हो, जो अटैचमेंट है वो खत्म हो, और पूरी रीति से परमेश्वर हमारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया। वो चाहता है कि सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में उसका होना चाहिए। जैसे खुदा ने अब्राहम के अंदर से सारे लगाव को मारा, वैसे ही खुदा चाहता है कि हमारे अंदर से अपने वचन के द्वारा, उस वचन के आत्मा के तलवार के द्वारा हमारे अंदर से सारी अभिलाषाओं को वो ख़त्म करे। हालेलुया। और ये तब होगा जब हम आत्मा की तलवार को अपने अंदर लेंगे। जब वो हमारे अंदर आएगा, तो वो सारी चीज़ों को काटेगा, छाटेगा और हमें उस परमेश्वर के योग्य बनाएगा। हमारे इस हृदय को उसके रहने के योग्य बनाएगा। वो इस हृदय को साफ करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो आत्मा का तलवार है, उसे हमें लेना है। हम हर दिन हमें वचन को पढ़ना है, हर दिन हमें परमेश्वर के साथ संगति करना, उसके वचनों को। ऐसा नहीं कि हम बाइबल हमारे हाथ में उसको सुबह के ले लें, नहीं मेरे बहनों और भाइयों, हम ऐसा कभी भी ना करें कि सिर्फ बाइबल को अपने हाथ में लेकर, उससे जो आत्मा का तलवार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको सिर्फ लेकर बैठे ना रहे, परंतु हमें उसका उपयोग करना, हमें उस तलवार को चलाना है। जैसे परमेश्वर ने वचन पे कहा कि मैं यहाँ पे मिलाप कराने नहीं, परंतु तलवार को चलवाने आया हूँ। हालेलुया। वो चलाने नहीं बोला, यहाँ पे वो चलाने नहीं बोला, वो चलवाने बोला। वो हमें उसने वचन दिया है, आत्मा का जो तलवार है वो हमें दिया है, चलाना हमें है। हालेलुया। ये चीज़ हमें देखना कि उस वचन को हम कैसे चला रहे हैं, उस तलवार को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में हर एक पल, जब बाइबल को हम पढ़ते, वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तो क्या हम उस वचनों से अपने आप को जांच रहे, छांट रहे हैं? क्या उस तलवार से हम अपने आप को काट रहे हैं, उन सारी अभिलाषाओं को काट रहे जो हमारे अंदर है? हालेलुया। तो हमें देखना है मेरे भाइयों और बहनों कि हम किस ढंग से उस खुदा के वचन को, उस आत्मा के तलवार को हम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम उसे उपयोग में लाएंगे वो वैसा ही आएगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।